वानी नई दिल्ली व अनमोल फाउंडेशन रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में रायपुर के मयूरा होटल में शैक्षिक संस्थाओं के सशक्तिकरण को लेकर के 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारा ये पॉइंट था। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और फर्टिलाइजर, जैसे अगर कोई जैविक खेती करना चाहिए, जैसे गोदाम वाली जो योजना थी सरकार की, अब वो सरकार जो चीज हुई तो वो योजना रिजल्ट हो गई, तो वो जो फर्टिलाइजर अगर हम लोग जैविक यूज भी कर। कार्यशाला को 2 दिन में कई सत्रों में विभक्त किया गया था, जिसमें कि जो वर्तमान में चुनौतियां हैं शैक्षिक संस्थाओं के स्तर पर, खास करके छत्तीसगढ़ में, उस पर चर्चा करना और उसके समाधान के लिए रास्ता तलाश करना, और अच्छे जो अनुभव निकल करके आ रहे हैं जो काम से, उन कामों के बारे में उनसे समझ लेना, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। उस पर हम जो विषय विशेषज्ञ थे उनके अनुभवों को एक दूसरे के माध्यम से कैसे समझ करके, जान करके और उसको अपने फील्ड में उतार सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। हम लोगों में मौका देना चाहिए। जूट बैग हो गया या ऐसे ही कुछ क्वालिटी के बैग जो प्लास्टिक से ना हो के पतले कपड़े सस्ते पड़े थे यहाँ के लोगों को, तो वो उस तरह का कुछ प्रोजेक्ट लाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जब पॉलीथीन बैन हुआ था कुछ दिन के लिए तो सभी परेशान थे, ठेले नहीं परेशान थे, हम भी परेशान थे, ऑप्शन कुछ था नहीं। कुछ विषयों को लेकर के, जिसमें एजुकेशन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि, इस तरीके के विषयों को लेकर के समूह चर्चा किया गया, और समूह चर्चा में उनके बहुत सारे अनुभव निकल कर के आए, और उसमें एक कॉमन बिंदु निकालने का प्रयास किया गया कि इसमें हम किस तरीके से शैक्षिक संस्थाएं आगे बढ़ सकती हैं और इस पे काम कर सकती हैं, उनके क्या रास्ते हो सकते हैं समाधान के। उन सारे विषयों पर समूह चर्चा में बातें की गई और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें निकल के आईं। उन बातों को सभी ने स्वीकार किया और नियमित आगे कैसे इस पर काम किया जा सकता है या इनको आगे फॉलोअप कैसे किया जा सकता है, उस पर भी विस्तार से चर्चा की। क्या कुछ नहीं मिला तो गांव वाले को कहीं ना कहीं लकड़ी की जरूरत। अभी तो ठीक है, हमको जरूरत है भाई, हम नाम लगाएंगे, हम बता देंगे। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने अपनी समस्याओं को भी रखा और वानी नई दिल्ली से आए हुए वानी के सीईओ हर्ष जेटली जी द्वारा उनके प्रश्नों का जवाब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है और किस तरह की चुनौतियां हैं, और उसका समाधान किस तरीके से लोग ढूंढ करके अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर विस्तार से अपनी बातों को रखा लोगों के बीच में, और कैसे वानी को मजबूत किया जाए, इन विषयों पर भी चर्चा हुई। एक्सपर्ट द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में भी व्यापक चर्चा हुई कि कैसे उसका पंजीयन कराया जा सकता है, किस तरीके से उसके फंड की व्यवस्था बनी है, किस तरीके से उसका लाभ लिया जा सकता है, क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उन सारे विषयों पर भी चर्चा हुई। फंडिंग के क्या अवसर हैं, उन विषयों पे भी चर्चा की गई कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से संस्था को प्रबंधन करना चाहिए और किस तरीके से संस्थाएं अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। उन सारे रणनीतियों पर इस कार्यशाला पर चर्चा हुई और अंततः लोगों को भी लगा कि हम अगर संयुक्त रूप से मिल करके अगर प्रयास करते हैं और एक दूसरे के अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं तो शायद हम सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पुराने कुछ तरीके थे, उन तरीक़ों को भी अपना सकते हैं, कुछ नए टेक्नोलॉजी के अपनाने की बात हुई। इन सारे चीज़ों पे विस्तार से चर्चा। सीईओ ICMAI SK गुप्ता द्वारा इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से व्यापक चर्चा कर उसकी पूरी। उसमें गुप्ता जी ने बताया होगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इम्पैक्ट असेसर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, है ना? उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसर बनने के लिए एलिजिबल है। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका कोई इंजीनियर के साथ है, आप एलिजिबल हैं। आप सभी का एग्जाम पास करके सोशल इम्पैक्ट असेसर बन सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट है तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपका इम्पोर्टेंट है।
किसी भी एनजीओ सीएसओ के साथ हम ये चाहेंगे, अपेक्षा करते हैं कि आप लोग लगेंगे आगे आए, सोशल स्ट्राइक। खुले सत्र की चर्चा में सभी साथियों ने अपनी अपनी बातों को रखा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लगभग 16 जिलों से लखनऊ में हुआ था, 42-43 लखनऊ में जब हम लोग कर रहे थे तो काफी मेंबर बने थे, पर्सनली शामिल हुए थे। कासा ने बोला था सर छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अलग अलग मुद्दों पर सारे फ्री वाले आगे पार्टी सबके अनुभव तो अभी क्या होता है, काफी जो है सभी ने अपनी 650 बातों में को यहाँ हम लोग हर साल हटाते भी हैं, कोशिश किया कि बाईलाव के वाणी हिसाब के से। सीईओ के अगर आप माध्यम 3 साल से से उन प्रश्नों का समाधान के लिए रास्ता तलाश किया जा सके और उन प्रश्नों पे जवाब मिल सके। और लास्ट में ये तय हुआ कि वाणी को मजबूत किया जाए ताकि सशक्त बनाने में कि अभी तक दिखाते आए हैं उसमें और कंटिन्यू कर दिए अच्छे तरीके से किया जाए। मतलब ये 3 साल 5 साल कुछ नई संस्थाएं देखो फुर्सत संस्थाएं हैं, उन 3 साल संस्थाओं के हर साल साथ से क्या बार बनाना भी बृहद गति पहले से प्रदान भेजते किया भी कि आप कितने लोगों के साथ जी, नेटवर्किंग आपके साथ दो दिन दे का सकते हो।